पेरेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने बच्चे की साइड लेते हो जब वो गलत भी है, उनके सामने अच्छा बनते हो, उनको बोलते हो कि वो ठीक हैं और आपको लगता है ये गुड पेरेंटिंग है, नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। अपने बच्चे की साइड लेना जबकि वो गलत है और उनको बोलना कि कोई बात नहीं, और आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, आपका बच्चा ठीक है, तो नहीं, ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे और वो खुश भी होंगे क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारी साइड ले रहे हैं, लेकिन आगे जाके यही बच्चे आपको बहुत गलत बोलेंगे। उनको रियलाइज होगा कि हमारी मम्मी पापा उस टाइम पे हमारी गलतियों को भी ठीक बोलते थे, और फिर वो आपको गलत बोलेंगे और आप बहुत हर्ट फील करोगे। तो मैं आज इसी बारे में बात करूंगी कि जो ओवर नाइस पेरेंटिंग जो आप करते हो, जो आप अपने बच्चों को नहीं बताते हो कि जो सही है या गलत है, ये कितना डेंजरस हो सकता है। मैं आपको एक मिथ क्लियर कर देती हूँ। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों की साइड लेंगे तो वो मुझे बहुत प्यार करेगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हाँ, वो ज़रूर प्यार करेगा, उस टाइम पे सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे कितना समझते हैं, हमेशा मेरी साइड लेते हैं। पर मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ, आप जो मम्मी पापा जो रिएक्ट करते हैं उन्हीं से देख के वो सीखते हैं। जो सही और गलत आप बताते हो वही वो सीखते हैं और आगे आगे जाके भी वही वो फॉलो करते हैं। अगर आप पहले ही उन्हें बोल दोगे, हमेशा ये बोलोगे कि हाँ वो ठीक है, तो उन्हें लगेगा वो कभी गलत ही नहीं हो सकते हैं। उनको हमेशा लगेगा कि चाहे हम कुछ भी गलत कर लें, हमारे मम्मी पापा हमारा हमेशा साइड देंगे। और आपको क्या लगता है वो चीज़ ठीक है? उस टाइम पे तो वो बहुत अच्छी लगती है। जब आगे जाके वो चीज़ रियलाइज होगी ना, अगर आपके बच्चों को, आगे भी तो उनकी भी तो फैमिलीज बनेंगी, उनके साथ भी तो कुछ ना कुछ होगा। कब तक आप उन्हें बोलते रहोगे कि वो ठीक है? आगे भी तो उनकी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस आती हैं, ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो तब भी उनके सामने अपनी फैमिली के आगे जाके बोलेंगे कि हाँ हम हमेशा ठीक हैं, तो क्या लगता है कि उनकी हमेशा सही बनती रहेगी? क्या सब कुछ स्मूथ चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपने छोटे होते वो इतनी गलती करी थी, आप हमेशा उनका साइड लेते थे, चाहे वो गलत भी होते थे। आप मान लो कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो वो स्कूल जाता है, उनको होमवर्क मिलता है बच्चों को, तो वो आते हैं और होमवर्क नहीं करता है। तो फिर अगले दिन जब आपको टीचर का कॉल आता है तो आप बोलते हो उनके सामने, तो आप बोल देते हो कि हाँ चलो ठीक है, अब हम करवा देंगे ये वो। फिर बच्चों को आप बोलते हो कोई बात नहीं थी, टेंशन मत लो, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, होमवर्क का क्या है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या लगता है वो बच्चे को कभी डर रहेगा किसी चीज़ का? उसको लगेगा कि हाँ होमवर्क करना है? उसको लगेगा टीचर का डर? कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हमारे लिए, अगर हमें लगेगा कि वो हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमें किसका डर रह जाएगा? इसीलिए बोलते हैं स्कूल से भी ज़्यादा जो तुम्हें ज्ञान मिलता है, जो जिससे तुम बड़े होते हो, जिससे तुम्हें अक्ल आती है, वो तुम्हारे घर पे आती है, बाहर आती है। स्कूल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो असली एक ग्रोथ होती है वो घर पे होती है, तुम्हारे पेरेंट्स देते हैं। अगर तुम कोई बुरी चीज़ कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है और तुम ब्लेम करते हो सामने वाले की कि तेरी गलती है, और बोलते हो कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए ये करा है, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो उसको किसी चीज़ का डर रहेगा? उसको कभी भी नहीं लगेगा कि वो गलत है। उससे लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मैं चाहे गलत हूँ। उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूर पता होगा कि वो गलत है, पर उसको लगेगा कि अगर मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो आप ये चीज़ सुन लो कि अगर ये वाली चीज़ आपके बच्चे में आ जाती है तो बहुत ख़राब हो रहा है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए और समझाना चाहिए। कंट्रोल भी एक अच्छे वे में होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर वक्त अपने बच्चों की साइड लेने का क्या नुकसान है? उनको लगता है कि वो कभी गलत ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप उनको हमेशा सपोर्ट करते हो। उनकी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है, अगर सामने से कोई लड़ता भी है तो उन्हें लगता है कि अगर वो बात आपको बताएंगे तो उन्हें पता है कि आप हमेशा उनका साथ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही उनको वो बोला है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है वो ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है वो ठीक है, हमेशा उन्हें उससे सपोर्ट करा है। तो जब वो अगर बाहर जाके अगर वो किसी से लड़ते भी हैं ना, तो उनको लगता है कि वो हमेशा ठीक है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया है। और मम्मी पापा से ऊपर कौन है? कोई भी नहीं है। ये भी आप लोग सिखाते हो, तो आप लोग क्यों नहीं सिखाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है? क्यों गलत को भी आप सही बोलते रहते हो? इसके बहुत सारे नुकसान हैं। उस टाइम भी तो वो चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, वो आपको प्यार करते हैं, उनको लगता है कि ये तो हमारी मम्मी पापा हैं, इनको हमेशा प्यार करेंगे क्योंकि हमेशा हमारी साइड लेते हैं, चाहे सामने कोई भी कुछ बोल रहा हो। उनकी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है, उन्हें लगता है कि कोई कुछ भी बोल ले, हम तो हमेशा ठीक ही रहेंगे। अब आप मान लो कि आपका छोटा बच्चा है, टीनेजर है आपका बच्चा, और वो कभी लड़ता है किसी से, लड़के आ जाता है, तो आप आगे से क्या बोलते हो? बच्चा है, चलता है,
पर वही बच्चा आगे जाके, अभी तो वो बाहर लड़ रहा है और आगे जाके वो आपसे भी लड़ेगा, क्योंकि आपने क्या बोला है, चलता है। कभी उसे ये नहीं बताया है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है उसे सही बोलो, और जो गलत है उसको बताओ कि ये चीज़ कभी नहीं करनी है। क्योंकि एक मम्मी पापा ही होते हैं जो अपने बच्चों को डांट के समझाते हैं, और जब वो डांटोगे नहीं या उन्हें समझाओगे नहीं, वो थोड़ा सा गुस्सा करना, मैं ये नहीं कह रही अपने बच्चों को मारो, पर वो गुस्सा करना और उनको बताना आपका हक है, आपको बताना है। नहीं तो आगे जाके चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं, फिर आप ही परेशान होते हो कि क्यों हमने इसको, मतलब क्यों नहीं कुछ बोला, ये क्यों नहीं समझाया, और फिर आप बहुत परेशान होते हो। फिर आपको लगता है कि आपकी गलती थी, फिर आपका बच्चा आपकी बात भी नहीं सुनता, क्योंकि अब तो उसे ये लगता है कि अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मैं तो एक टाइम पे ठीक भी था, और उसे हमेशा लगेगा कि वो ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ती जाती हैं। आपको अपने बच्चों को समझाना है कि अगर वो गलती है तो उसे ऐसे बताना है कि वो गलती कभी भी भूल के दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे भी मम्मी पापा हैं, हमें भी समझाते हैं कि आपकी ये गलती है। मजाल है हम वो गलती अपने मम्मी पापा के साथ अगर वो कर भी देते हैं तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारे मम्मी पापा उस चीज़ को गलत बोलेंगे। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते हैं, नहीं पहचानते हैं कि उनका बच्चा कहाँ गलत है, अच्छी चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, इसमें तो ये अच्छा है। अच्छी चीज़ें तो सब में होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, पर वो बुरी चीज़ें इतनी बुरी होने लग जाती हैं कि वो अच्छी चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें पहचाननी है और अपने बच्चों को समझाना है जो गलत है। आपको पता है रिस्पेक्ट किस पेरेंट को मिलती है? जो हमेशा सच बोलता है अपने बच्चे को, चाहे वो गलत कर रहा है कुछ भी। उसे बहुत बुरा लगेगा उस टाइम पे कि हमारे मम्मी पापा हमें नहीं समझ रहे हैं, पर आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि आगे जाके अगर आपका बच्चा कहीं पे भी कुछ सिचुएशन आती है जहाँ पे वो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं आज के टाइम पे बोलती हूँ कि मुझे जब मैं छोटी थी मैंने कुछ झूठ बोले हैं, मुझे बहुत डांट पिटी है, कुछ भी हुआ, तो मुझे ये पता है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है। उन्होंने हमेशा मुझे ये चीज़ बोली है कि चाहे तुम्हें मार भी पड़े ना सच बोलने से, तो सच ही बोलना, क्योंकि तुम्हें अंदर से तो पता होगा ना। अब सोचो कि कुछ पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी भी वो बच्चा आपका आगे बढ़ पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसे सच कहना बोलना सिखाया ही नहीं है। उसकी हमेशा साइड ली है, चाहे वो गलत है। तो ये लंबे टाइम के लिए आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हर चीज़ में आप माफ़ कर देते हो, आप बोलते हो कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा ठीक है, हमारा बेटी ठीक है, बच्चे जैसे भी हैं हमारे ठीक हैं, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा हमें अपने पेरेंट्स को ऐसे याद रखना है कि उन्होंने हमें ऑनेस्टी सिखाई है, हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाया है। या हम ये बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स हम जैसे भी थे हमेशा हमारा साथ दिया, ये तो सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। सोचो, ये तो चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं, हमने चीज़ें सीखी होती हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या सिखाया है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? सामने से कोई बोलेगा नहीं नहीं, अगर हम जब गलत भी थे ना तो हमारी मम्मी ने हमें बहुत डांटा था, बहुत मारा था, आज के बाद हमने वो गलती कभी करी नहीं है। और सोचो आपका बच्चा गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं कि उन्हें डर ही नहीं है कि हमारे मम्मी पापा हमें कुछ बोलेंगे भी। उन्हें यकीन है कि अगर आप वो गलत भी कुछ करेंगे तो हमारी मम्मी हैं, हमारे पापा हैं जो हमेशा मेरा साथ देंगे, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा तो हमेशा ठीक होते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हम ठीक हैं, फिर तो दुनिया में कोई कुछ बोले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट चीज़ है अपने बच्चों को सिखाओ कि अगर वो गलत है उन्हें डिफरेंस बताओ, और बताओ कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। इतना डराओ कि वो गलती करने के लिए सोचे भी ना, और वो गलतियां ऐसे करते हैं जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है, क्योंकि आप लोग उनके साथ हो, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हो, उन्हें हमेशा डिफेंड करते हो कि हमारा बच्चा है, गलत थोड़ी हो सकता है, गलतियां सब करते हैं। ये डिफरेंस समझाना आपके हाथ में है, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। बचपन में हमारी सबसे लड़ाई हो जाती है, बचपन में तो किसी से भी कोई भी लड़ पड़ता है ना। और अगर छोटे होते आपने मान लो कि किसी अपने दोस्त को मारा, तो आप तो चले गए अपने मम्मी पापा के पास, घर चले गए, तो उनके मम्मी पापा आ गए आपके पास कि आपने हमारे बच्चे को कैसे मारा, और ये देखो उनके मम्मी पापा को वो बोलते हैं कि देखो आपका बच्चा हमारे बच्चे को मार रहा है। तो आगे से अगर आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा ही तो है, बच्चा ही तो है, चलता है, कब तक चलेगा? बच्चा कभी बड़ा भी तो होगा। आपने तो उसे करेक्ट ही नहीं करा कि नहीं मारना चाहिए, उसे बताया ही नहीं कि जो करना है मुंह से लड़ो या मुंह से बात करो। वो मार रहा है और उसको आप बोल रहे हो चलता है, बच्चा है। यही आदतें बड़े होके इतनी बुरी हो जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं, और ये कल को किसी पे भी हाथ उठाने लगते हैं।
जो किसी पे भी हाथ उठाने लगते हैं तो फिर आप क्या बोलोगे? बच्चा है, चलता है। बहुत चीज़ें खराब होने लग जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे को भी रियलाइज होने शुरू हो जाता है कि हाँ वो कर तो गलत रहे हैं, पर वो कभी बोलेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला ना उनको। तो वो किसी के सामने क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्यों वो चीज़ें बताएंगे कि हाँ हमारी गलती है? नहीं बोलेंगे। अंदर से पता होगा, सबको पता होता है अंदर से वो क्या गलत है, क्या कर रहे हैं, पर वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को। और फिर आप क्या बोलोगे सामने वाले को? अगर वो किसी को भी मारता है तो चलता है तो ठीक है, देख लो कब तक चलता है। ज़्यादा टाइम कुछ भी चीज़ नहीं जल पाती है जो गलत होती है। और फिर जब मैंने जैसे आपको बताया, एक टाइम आएगा जहाँ पे वो तुमको भी गलत बोलेंगे, आपको पेरेंट्स को गलत बोलेंगे, और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको अपने बच्चों को समझाना है, उन्हें बोलना है कि हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कौन सा माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? तो आप उन्हें समझाओ कि हाँ हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमेशा बचाएंगे, पर जहाँ पे वो गलत है उन्हें बताओ कि वो गलत है। उसे कभी नज़रअंदाज मत करो। उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाओ कि अगर तुम किसी पे चीखते हो, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ कि अगर तुम ये करोगे तो तुम आगे से तुम्हारे साथ ये चीज़ होगी। तुम्हें उन्हें बताओ कि अगर तुम किसी पे चिल्लाओगे तो आगे से सामने वाला जो पर्सन है वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा। ये मत बताओ कि अगर सामने वाला चीख रहा है तो तुम भी चीखो, कोई बात नहीं। नहीं, उन्हें गलतियां बताओ कि वो कहाँ गलत हैं। जिम्मेदारियां सिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे ने गलती करी है तो तुम उन्हें बताओ कि सॉरी बोलो, अपनी गलती को मानो और सामने वाले से माफी मांगो। ये चीजें होती हैं जो एक गुड पेरेंटिंग जो होती है, जो अच्छे मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते हैं, इसे कहते हैं गुड पेरेंटिंग। ना कि अपने बच्चों की तरफदारी करते रहना, उन्हें बोलते रहना कि कोई बात नहीं, चलता है, हमेशा बोलते रहना कि कुछ नहीं होता, तुम ये कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये गंदी शह मिलती है जो बच्चे आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये आपके हाथ में है। अगर अपने चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं थोड़े सुधरें, अच्छे डायरेक्शन में जाएं, तो आप ही उन्हें ठीक कर सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा गलत है तो उनकी तरफदारी कभी मत करो। फिर वो बहुत सर पे चढ़ते हैं, उन्हें लगता है वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई गलत बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप उनका साथ दे रहे हो। तो जब मम्मी पापा साथ देते हैं तो फिर जैसे मैंने बताया, दुनिया में किसी को फिर कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमेशा ठीक, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, हम ठीक हैं उनके हिसाब से, तो कोई भी कुछ बोले क्या हो जाएगा। कभी भी कंपेयर मत करो कि चलो जैसा भी है कम से कम ये चीज़ें तो नहीं करता। अगर मान लो कि वो लड़ता है और आप बोल रहे हो कि वो कम से कम स्मोक तो नहीं करता, वो कम से कम ड्रिंक तो नहीं करता, क्या मिल रहा है आपको ये सब बोल के? कौन सा हौसला ले रहे हो आप? आपको पता है कि आपका बच्चा हाथ उठाता है, आपका बच्चा मारता है, चीखता है, गलत बोलता है, और आप कह रहे हो कि चलो कम से कम हमारा बच्चा स्मोक तो नहीं कर रहा, दूसरे लड़कों की तरह तो नहीं है। दूसरे लड़के फिर लाख बेटर है जो स्मोक कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि आपका बच्चा अगर मारता है तो कोई बात नहीं, कम से कम नशों में तो नहीं है। नशे वाले बेटर हैं, जो गालियां देता है, जो सुनाता है, जो चीखता है। अगर आप वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आगे जाके पता नहीं है कल को अगर उसको इतना गुस्सा आ गया, अगर आप पे हाथ उठा दिया, फिर आपको लगेगा कि हमने कौन सी पेरेंटिंग में कौन सी कमी छोड़ दी जो ये हमारे पे चीख रहा है, हमारे पे हाथ उठा रहा है। तो आपको ये डिसीजन ले लेना है, समझाना है अपने बच्चों को। अगर वो गलत हैं तो उन्हें गलत बोलो, और स्पेशली किसी और के सामने अपने बच्चों की साइड मत लो, वो बहुत खुल जाते हैं। आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा दुख कब लगेगा? जब आपका बच्चा आपको ही डिसरिस्पेक्ट करेगा। उस दिन आपको रियलाइज होगा कि जब सब इसको गलत बोल रहे थे तो मैं थी या मैं था इसको जो बचाता था, सबसे डिफेंड करता था, और आपको वो दिन सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि काश मैं उसे सही और गलत का रास्ता बता सकती, काश हम इसे बता पाते कि जहाँ पे वो गलत है। और फिर वो बच्चा आपसे भी बहुत गुस्सा रहेगा, क्योंकि उसको भी उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे सही और गलत की डिफरेंस बताया ही नहीं, मेरे गलत को भी सही बोलते थे और हमेशा हमें बचाते थे। तो आपका बच्चा आपको पसंद नहीं करेगा, और उस दिन आपकी सबसे बड़ी हार होगी। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है, गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है, और अपने बच्चे को आप ही समझा सकते हो। अगर उस टाइम पे अगर कोई बाहर वाला आपके बच्चे को समझाएगा, आपको वो भी फिर हजम नहीं होता है, बिल्कुल आपको लगता है कि हम हैं ना इनके मम्मी पापा, हम सिखाएंगे। सिखाओ फिर। पेरेंट्स बनना उनकी साइड लेना नहीं है। पेरेंट्स बनने का मतलब है उनको सही साइड दिखाना। अपने बच्चों के लॉयर मत बनो, उनके लिए गाइड बनो, उन्हें समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है।
वो ये जब छोटे होते हैं बच्चे, अगर तब से ही आप अपने बच्चों को सिखाओगे, वो शिक्षा दोगे अच्छी कि ये गलत है और ये कभी होना नहीं चाहिए, मजाल है आपका बच्चा कभी वो गलती दोबारा कर देगा। अगर वो करेगा भी तो उसको इतना डर होगा और उसको पता होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, फिर उसको आप समझाओगे कि ये गलती हो गई है दोबारा, अगर अब हुई तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसको ये गलती के बारे में आप ही को सिखाना है। अगर आप नहीं सिखाओगे तो वो फिर बड़े होके वही बहुत सारे नुकसान हैं जो झेलने पड़ते हैं आगे जाके, फिर आप ही को वो बोलेंगे, फिर आप ही बुरे बनोगे, फिर आपके मन में आएगा कि काश हम सिखा देते उस टाइम पे। आप ये चाहते हो ना कि आपका बच्चा आगे जाके बोले जैसे भी थे, जो भी गलतियां करी थी, हमारे मम्मी पापा ने हमेशा हमें वही सिखाया है जो सही था या गलत था, ये नहीं कि जो गलत था उसे भी सपोर्ट कर रहे थे। आई होप आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपके बड़े हो कि ये अपने बच्चों को ये आगे समझाए या किसी को समझाए कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ सही करा, हमें गलत पे मारा, हमें समझाया, ना कि सपोर्ट करा। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होगे। ज़्यादा देर नहीं हुई है, कभी भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, उन्हें रियलाइज़ कराओ कि कितनी गलतियाँ उन्होंने करी हैं और वो आगे कभी ना करें। सच जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो सभी तारीफ़ कर देते हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ एक मम्मी पापा ही समझाते हैं, नहीं तो फिर आगे बहुत लेट हो जाता है, फिर सब खराब हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।